नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षाओं पर करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 17 मार्च के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि अमृत मित्र महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया। क्वेश्चन था ये, 4 विकल्प दिए थे इसमें, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या कोलकाता में। सही विकल्प हो जाएगा इसमें से नई दिल्ली। अमृत मित्र महोत्सव 2026 का आयोजन जो कि नई दिल्ली में किया गया और यह कार्यक्रम जो कि AMRUT मिशन, मतलब इसका फुल नेम है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, से जुड़े लोगों और संस्थाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि शहरों में बेहतर जल आपूर्ति, सीवरेज व्यवस्था और आधुनिक शहरी सुविधाओं को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित चीनी ग्रांड प्रिक्स का विजेता कौन बना। 4 विकल्प है, लुइस हैमिल्टन, जॉर्ज रसेल, किमी एंटोनेली या मैक्स वर्स्टप्पन। सही विकल्प हो जाएगा किमी एंटोन। हाल ही में जो कि चीनी ग्रांड प्रिक्स 2026 में किमी एंटोनेली ने ये जीत हासिल की है। यह उनकी जो कि पहली फार्मूला रेस 1 की जीत थी। ये 19 साल 202 दिन की उम्र में जो कि F1 इतिहास के दूसरे सबसे कम उम्र के विजेता बने हैं। और यह रेस कहाँ हुई थी, तो ये संघाई इंटरनेशनल सर्किट में। वहीं लुइस हैमिल्टन जो कि तीसरे स्थान पर रहे हैं और उन्होंने फेरारी के लिए जो कि अपना पहला पोडियम हासिल किया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प दिए इसमें, जिनमें से है इगा स्वियाटेक, आर्यना सबालेंका, एलेना रैबाकिना या कोको गॉफ। तो हाल ही में इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का खिताब जीता है आर्यना सबालेंका ने। उन्होंने फाइनल में एलेना जो कि रैबाकिना को हराया, उसके बाद ये हासिल जीत की है। वही यह उनका पहला इंडियन वेल्स खिताब है, जो कि साथ ही यह उनका 23वां करियर टाइटल भी है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। 4 विकल्प दिए इसमें, जिनमें से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या ओडिशा ने। तो अभी हाल ही में ये किया है गुजरात ने। गुजरात ने जो कि पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण धौलेरा मतलब अहमदाबाद से किया। यह रॉकेट जो कि OSRE स्टार्टअप द्वारा बनाया गया, जो कि एक सिंगल स्टेज रॉकेट है। इसका उपयोग मौसम और वायुमंडलीय डेटा एकत्रित करने के लिए किया जाता है, जहां पे यह प्रोजेक्ट गुजरात स्पेस टेक पॉलिसी 2025-2030 के तहत लॉन्च किया गया। यह उपलब्धि बताती है कि गुजरात अब प्राइवेट स्पेस सेक्टर में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2026 में भारत की थोक मूल्य सूचकांक मतलब WPI आधारित महंगाई दर कितनी दर्ज की गई। जिनमें से 4 विकल्प दिए हैं, 1.55% या 2.13%, 3.78% या 4.01%। सही विकल्प हो जाएगा अभी 2.13%। फरवरी 2026 में जो कि भारत की WPI आधारित महंगाई दर 2.13% दर्ज की गई है। यह लगातार जो कि चौथा महीना है जब थोक महंगाई बढ़ी, और इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण भी है कि खाद्य वस्तुएं, विनिर्मित उत्पाद और गैर खाद्य वस्तुएं, ये सभी इनके बढ़ने के कारण हैं। खासकर जैसे दाल, आलू, अंडे, मांस और मछली की कीमतें बढ़ी। हालांकि ईंधन और बिजली क्षेत्र जो कि श्रेणी में कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में चंद्रिका पुजारी ने कौन सा पदक जीता। 4 विकल्प है, रजत, स्वर्ण, कांस्य या चौथा स्थान था। सही विकल्प हो जाएगा इसमें से स्वर्ण पदक। वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में जो कि बैंकॉक थाईलैंड में ये आयोजित हुआ था, उसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें चंद्रिका पुजारी ने महिला 51 किलोग्राम वर्ग में फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की मर्दोनोवा नाजोकट को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है।
उन्होंने यह मुकाबला जो कि सर्वसम्मत निर्णय से जीता, यानी सभी जजों ने उन्हें विजेता माना है। इस टूर्नामेंट में जो कि भारत की अंडर 90 टीम ने कुल 5 पदक जीते, जिनमें से है कि वो 1 स्वर्ण जो कि चंद्रिका पुजारी ने, 3 रजत जो कि गुंजन जयश्री देवी और एल अम्बेकर मितई ने, वहीं 1 कांस्य पदक जो कि राधा मणि लोकजाम ने। यह प्रदर्शन दिखाता है कि भारत के युवा बॉक्सर्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने तेजी से मजबूत हो रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ, जिसे शॉर्ट में ATMA बोला जाता है, के चेयरमैन के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है। 4 विकल्प है इसमें, राजर्षि मोइत्रा को, संजय चटर्जी को, अरुण मामेन को या राजीव बुद्धराजा को। 4 विकल्प दिए इसमें, जिसमें सही विकल्प हो जाएगा अरुण मामेन। अभी हाल ही की बात है, हाल ही में अरुण मामेन को दोबारा मतलब की ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये MRF जो कि MRF LTD के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यह निर्णय जो कि 16 मार्च 2026 को लिया गया और उनका पुनर्निर्वाचन दिखाता है कि टायर उद्योग में नेतृत्व की निरंतरता बनी रहेगी। वहीं 2 और बने हैं, जैसे राजर्षि मोइत्रा ये वाइस चेयरमैन बनी है, साथ ही संजय चटर्जी जो कि डायरेक्टर जनरल बने हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने जैव विविधता पर अभिसमय मतलब CVD को कौन सी राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 4 विकल्प है, 5वीं रिपोर्ट, 6वीं रिपोर्ट, 7वीं रिपोर्ट या 8वीं रिपोर्ट। तो भारत ने भी हाल ही में जैव विविधता पर अभिसमय को अपनी 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 26 फरवरी 2026 को जमा की गई है, क्योंकि यह रिपोर्ट बताती है कि भारत जैव विविधता संरक्षण के लिए कितना काम कर रहा है। CVD के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं, जैसे जैव विविधता का संरक्षण, संसाधनों का सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों का न्याय संगत लाभ। ये इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि अय्यनूर अम्मानूर उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। 4 विकल्प है, भील जनजाति, गोंड जनजाति, कोटा जनजाति या शहरिया जनजाति। तो ये मनाया जाता है कोटा जनजाति द्वारा। अय्यनूर अम्मानूर उत्सव जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में रहने वाली कोटा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है और यह उत्सव जो कि PVDC मतलब विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की सांस्कृतिक परंपराओं को बताता है। इसकी खास बात है इनमें से कि मिट्टी की बर्तन बनाकर उसी में भोजन पकाना और पूरे गांव को खिलाना। यह पर्व जो कि अय्यनूर अम्मानूर को ग्राम मतलब वहाँ की ग्राम देवी को समर्पित होता है और इस उत्सव की खास बात जो कि परंपरा मिट्टी पात्र अनुष्ठान है। लोग पवित्र मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, उसी में भोजन पकाकर पूरे गांव में बांटते हैं और यह उत्सव जो कि हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है और यह पर्व जो कि अमन ग्राम रक्षक देवी को समर्पित है, जिससे यह धार्मिक सांस्कृतिक दोनों महत्व को रखता है। इसमें क्या है कि पुरुष और महिलाएं सफ़ेद जो कि पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं और दिन रात वे नृत्य करते हैं इसमें। और इसकी खास बात यह भी है कि इसके सभी मत जो कि मंत्र और परंपराएं लिखित नहीं बल्कि मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। इसलिए यह उत्सव जो कि भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का भी महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि सनराइज फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया। जिनमें से 4 विकल्प दिए हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या सिक्किम को। सही विकल्प हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सनराइज फेस्टिवल का आयोजन जो कि अरुणाचल प्रदेश के आजाद जिले के डोंग गांव में किया गया है। इसका उद्देश्य है कि पर्यटन बढ़ाना, संस्कृति को दिखाना और लोगों को एडवेंचर और प्रकृति से जोड़ना। यह फेस्टिवल खास इसलिए आखिर क्यों खास है बात अगर आती है तो यह सूर्य के स्वागत पर आधारित होती है। यहाँ की स्थानीय जनजातियाँ जो कि खासकर मेयर जाखरिंग इसे मनाती हैं और लोग सुबह जल्दी उठकर इसमें सूर्योदय की देखने और पूजा करने जाते हैं। इसमें क्या क्या होता है अगर क्वेश्चन बने तो जैसे अलग अलग जनजातियाँ जैसे मिशमी, सिंगफो, मगालो, मोनापो, मोनपा ये सभी भाग लेते हैं और नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं इनमें और इससे उनकी परंपराएं और संस्कृति दिखाई जाती है यहाँ की। अगला प्रश्न है कि IICDEM 2026 से शॉर्ट में ये शॉर्ट है, इसका फुल नेम है कि लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया।
4 विकल्प दिए इसमें, मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद या बेंगलुरु में। सही विकल्प हो जाएगा नई दिल्ली में। IICDM 2026 का आयोजन जो कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में 21 से 23 जनवरी 2026 के बीच किया गया। इस सम्मेलन की मेजबानी जो कि भारत का निर्वाचन आयोग करता है और इसे ECCI जो कि ECI के प्रशिक्षण संस्थान IIDM द्वारा आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य थीम था कि एक समावेशी, शांतिपूर्ण, जो कि लचीले और सतत दुनिया के लिए लोकतंत्र। ये इस साल की थीम थी, जिसमें दुनिया भर से लगभग 100 चुनाव प्रबंधन संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में 12 मार्च 2026 को किस देश का 98वां स्वतंत्रता दिवस जो कि राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 4 विकल्प हैं इसमें, सूडान, मॉरिशस, इथियोपिया या नामीबिया। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही लाइक भी करें और साथ ही युक्ति IAS ऐप डाउनलोड करें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली MCQs, करेंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो दोनों देख सकते हैं वहाँ से। कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। इन सभी के सोशल मीडिया लिंक और युक्ति IAS ऐप के लिंक जो कि आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।